नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं हूं संतोष कुमार मिश्रा, बिहार की राजधानी पटना में रहता हूं और यहाँ एक छोटा-सा अपना पेंटिंग स्टूडियो कहिए या पेंटिंग वर्कशॉप कहिए या आप कह सकते हैं कि पेंटिंग संस्थान चलाता हूं, जिसमें मैं तरह-तरह की पेंटिंग बनाता हूं, तरह-तरह के डिज़ाइनिंग बनाता हूं। ये सारी पेंटिंग हाथ से बनी हुई होती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मेरी नाम विभा मिश्रा है। ये है हमारी पत्नी विभा मिश्रा और शादी के पहले ही मैं पेंटिंग बनाता था। आफ्टर मैरिज मैंने सबसे पहले आप तो जानते ही होंगे कि सबसे अच्छी कोई दोस्त हो सकती है तो वो पत्नी हो सकती है, अच्छी मित्र हो सकती है, अच्छी संगनी हो सकती है और घर तो वो संभालती है, वो आपको संभालती है साथ में। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी पत्नी आपको भी संभालती है। और साथियों, शादी के बाद मैंने इनको पेंटिंग सिखाया। ये हाउसवाइफ थीं। हाउसवाइफ से मैंने कैसे एक सफल पेंटर इनको बनाया। ये मैंने बनाया नहीं, ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि पेंटिंग किसी को सिखाया नहीं जा सकता है। वो तो उनके अंदर संस्कार होता है साथियों, और उनके अंदर वास्तव में वो जीवाणु होता है। आप यदि भावुक हैं, किसी चीज़ को देख के प्रभावित होते हैं और आपके अंदर भावनाएँ हैं, तो आप उसको पेंटिंग में तब्दील कर सकते हैं। आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं। डॉक्टर भी पेंटर होता है, एक इंजीनियर भी पेंटर हो जाता है कई बार। आप देखते हैं वो कवि भी होते हैं कई बार। तो ये कहना तो गलत होगा कि पेंटिंग मैंने सिखाया नहीं है दोस्तों। ये मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ और मैंने इनके अंदर जो जीवाणु था ना वो पेंटिंग वाला, मैंने सिर्फ उसको और ज़्यादा उकेरा है मैंने। मतलब पेंटिंग कैसे बनाना है वो विधि हमने इन्हें बताई है, बाकी इन्होंने अपने आप को ही सिद्ध किया है। बताइए आप। हेलो दोस्तों, पेंटिंग हमारे अंदर तो वो था, लेकिन उस पेंटिंग कला को मिश्रा जी यानी हमारे हस्बैंड ने जगाया है। और मैंने बहुत कोशिश किया कि जिस तरह से ये बताएं पेंटिंग करने के लिए, और साथियों, इनके मैं आपको मतलब एक चीज़ रास्ता बता पे दूं। हम चले। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वास्तव में बैक्टीरिया तो पहले से होता है, वो सुप्त अवस्था में होता है, तो गुरु का काम होता है केवल उसको जगा देना। तो मैंने इनके अंदर के बैक्टीरिया को सोए हुए बैक्टीरिया को मैंने सिर्फ जगाया है। और दोस्तों, घर का काम करते हुए, बच्चे लोग को देखते हुए, प्लस अपना हस्बैंड को भी देखते हुए जो टाइम मेरे पास बचता है, तो नीचे हॉल में बड़ी बड़ी पेंटिंग स्टूडियो बैकग्राउंड करते हैं, प्लस मधुबनी पेंटिंग भी यहाँ गौर आती है करने जो वाली देख बात रहे है, हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है दोस्तों। स्टूडियो बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए हमको, हमारे स्टूडियो दर्शकों को। बैकग्राउंड मतलब जो स्टूडियो के पीछे लगता है, जहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह होता है, वो पेंटिंग हम लोग बनाते हैं। मैं बता देता हूँ आसान शब्दों में। स्टूडियो के अंदर जो बैकग्राउंड लगता है ना साथियों, पीछे में जिसके ऊपर आप फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो फ़ोटो आप खिंचवाते हैं तो वो फ़ोटो उभर के सामने आता है। वो चाहे पासपोर्ट खिंचवाना हो या मैरिज फोटोग्राफ खिंचाना हो, पीछे एक पर्दा लगता है जिस पर पेंटिंग बना रहता है या प्लेन बैकग्राउंड होता है, उसी को स्टूडियो बैकग्राउंड कहते हैं। हालांकि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी में कट और पेस्ट होता है केवल साथियों, बैकग्राउंड की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि पीछे बैकग्राउंड कोई और पेस्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग रियल में पेंटिंग बनाते हैं। बताइए, स्टूडियो पर्दे के बारे में बताइए। स्टूडियो बैकग्राउंड हम लोग पहले कपड़ा लगा लेते हैं, उसके बाद वो स्टूडियो का पर्दा के बारे में बताइए। अच्छा, स्टूडियो का पर्दा हम लोग बनाते हैं, तो जो लोग जिनके यहाँ स्टूडियो है वो आते हैं, पर्दा लेते हैं और उस पर अपना स्टूडियो में लगा के फ़ोटो खींचते हैं। तो ये ऐसे देखिए, धीरे धीरे इनका जो कंठ है, ये एक्चुअली ये कैमरा देख के काफ़ी नर्वस हैं। तो क्योंकि मैंने कभी कैमरे के सामने नहीं आया है, कैमरे के सामने इन्होंने हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, कैमरे के सामने इसने कभी फेस तो किया नहीं है। तो
ऐसे जैसे कहा जाता है ना कि ऐसे तो आप खूब बोलते हैं, लेकिन मंच पर यदि आप खड़ा कर दिया जाए तो पसीने छूटने लगते हैं। तो वही हाल इनका है अभी। तो तो पेंटिंग तो बहुत अच्छा ये बनाती हैं। वैसे तो आप बताएंगे ना पेंटिंग ये कैसा बनाती हैं, क्योंकि ये अब आज तो इंट्रोड्यूस मैं कराना चाहता हूँ केवल, और आगे के वीडियो में ये फिर बताओ आगे के दोस्तों वीडियो आगे में के वीडियो में आप हमारे हाथ का पेंटिंग बना हुआ देखिएगा, बनाते हुए देखेंगे। हाँ बनाते हुए देखेंगे आप। और नेचुरल पेंटिंग जिस तरह का रहता है, हम पूरा कोशिश करते हैं इस पेंटिंग को अपने हाथ से उसको बनाएं। तो इनके हाथ की पेंटिंग ऐसे आप पीछे में देख सकते हैं। ये तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग है, लेकिन जहाँ पे हम पेंटिंग करते हैं वहाँ पे जो बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाते हैं वो स्टूडियो बैकग्राउंड, वो तो दोस्तों इससे और ज़्यादा बड़ा बड़ा रहता है। साथियों, तो स्टूडियो आप का जो देखेंगे। पेंटिंग होता है, तो नाटक में भी जो पर्दे लगते हैं, बताओ साइज बताओ कितने बड़े बड़े होते हैं? नाटक में दोस्त जो पर्दे लगते हैं वो 15 फीट का, 12 फीट का, 16 कम फीट से का, कम से कम 10 छोटा से फीट छोटा का। साइज, हाँ, कम बड़े से कम बड़े। तो 15 फीट का साइज होता है, और 30 40 फीट के ये पर्दे बना लेती हैं। बना लेते हैं दोस्त। हाँ। और नेचुरल आपको लगेगा कि बिल्कुल नेचुरल है, 3D लुक दे के दोस्त बनाते हैं। आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हाथ का बना हुआ है। तो अभी तो आप पीछे जो आपके ये मधुबनी पेंटिंग है उसके बारे में बताइए। मधुबनी पेंटिंग भी दोस्त बनाते हैं, लेकिन जिस समय कोरोना का टाइम था तो स्टूडियो बैकग्राउंड तो छोड़ दिए थे दोस्तों। और उस समय हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ऑफिस में बैठकर, मतलब इसी हम लोग इसी 2-3 टेबल पर साल बैठकर इसी इसी टेबल पर पर बैठकर हम लोग साथियों, मधुबनी पेंटिंग हम लोग किए हैं दोस्तों। अभी भी करते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर हम स्टूडियो बैकग्राउंड कर रहे हैं, मधुबनी पेंटिंग ये स्टूडियो बैकग्राउंड बनाती हैं, और हम लोगों ने क्षेत्र थोड़ा थोड़ा चेंज कर लिया है। चेंज कर लिया है। ऐसा है कि ये वर्कशॉप में स्टूडियो बड़ी पेंटिंग बनाती हैं स्टूडियो वाली, और और मैं यहाँ डिजाइनिंग का काम करता हूँ, मूल डिजाइनिंग मैं करता हूँ, और दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। तो जाहिर है कि आपके पास जितना समय है उसी में आपको काम बांटना होता है। तो आप बताइए और आगे कैसे आप घर भी चला लेती हैं, और दोस्तों सुबह और उठते पेंटिंग भी हैं बना तो लेती हैं। सुबह उठते हैं दोस्तों, तो फिलहाल तो हम बता दूं मैं आपको कि मैं कोई दाई नुकर नहीं रखा हूँ। सारा काम घर का मैं खुद करती हूँ, क्योंकि दूसरे का किया हुआ काम हमको दोस्त पसंद नहीं आता है। तो सुबह उठने के बाद सुबह हम मतलब बर्तन पोछा ओछा करके भगवान जी को पूजा कर लेते हैं। नहाने के बाद भगवान जी को पूजा कर लेते हैं दोस्त। उसके बाद घर में नाश्ता बना के सब हस्बैंड को बच्चे को खिलाने के बाद मेरे पास जो टाइम बचता है, नीचे हॉल में हम पेंटिंग करते हैं। उसके बाद फिर भी इन लोग को जब भी आवश्यकता पड़ती है, भूख वगैरह लगता है या चाय पानी का आवश्यकता पड़ती है, तो हम फिर आके इन लोग को साथियों वास्तव में हम लोग यहाँ थोड़ा इनका काम है, थोड़ा समाज सेवा भी करती हैं। ये बात तो इन्होंने बताई नहीं, धीरे धीरे आप जान जाएंगे आप भी। तो आसपास के जितने जीव जंतु हैं ना, कुत्ते बिलाई, और यहाँ तक कि कौआ, कबूतर, गिलहरी, ये सब का जिम्मा इनके जिम्मे है। गौरैया, मैना। दोस्त लगता है कि हम तो खाना खा लेते हैं, लेकिन हमको लगता है पता नहीं उन लोग को खाना कौन देगा, इसीलिए दोस्तों हम उन लोग को खाना खिलाते हैं। तो धीरे धीरे आप इनकी दिनचर्या को भी जान जाएंगे। तो अभी तो शुरुआत है। तो ये वास्तव में चैनल पर ज़्यादातर यही रहेंगी। हम तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करने आपको कभी कभी आ जाएंगे, कभी कभी कोई ख़ास बात बतानी हो तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो अपना खुद का एक चैनल है मिश्रा जी टीवी करके, जो सोशल टाइप का ये चैनल है। आप कभी सर्च करके देख सकते हैं, MISHRAJEE मिश्रा जी TV। आप कभी देखिएगा यदि समझ में आता है। वैसे ये अपनी जो संस्था है आर्ट होम का निर्माण, तो वास्तव में पहले इसका नाम कलाघर था, और ये सन 85-86 की बात है। उस समय मैंने कलाघर नाम से सोचा था। मैंने सोचा था बिहार में बस अपनी एक पहचान बनाऊंगा। कौन जानता था कि ये पहचान एक दिन बहुत दूर दूर तक हमें ले जाएगी। और बाद में जब ये पहचान बड़ी हुई ना साथियों, तो इसका नाम रजिस्ट्रेशन हमने आर्ट होम के नाम से कराया। और विभा जी के आने के बाद
बताओ। जब हमारी शादी हुई, जब हम लोग दोनों आए दोस्त, तो हम लोग फिर दोनों मिल के रात दिन मेहनत करके हम लोग आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दोनों आए नहीं, मैं तो यही हूँ, ये आई। ये बोलने में हाँ, उसके थोड़ा बाद सा दोस्तों बोलने की उच्चारण में थोड़ी गलती अशुद्धता हो सकती है, माफ करिएगा माफ इनको। कीजिएगा दोस्त, हमसे जो गलती हो गई। बोलने तो धीरे धीरे तो वो अभी थोड़ा सा- डर रही है ना थोड़ा कैमरे के सामने, तो धीरे धीरे वो भय फट जाएगा। फिर आपको भी ऐसे तो आपको भी लगेगा कि हाउस वाइफ जैसे बोल सकती हैं, ये बोल रही हैं। अरे भाई, सीधा सा बात है कि हमको अपनी बात समझानी है। कई बार हम कुछ जुबान से नहीं कह पाते हैं ना, तो इशारा करके भी दोस्त तो समझा। आंखों की भाषा से भी लोग हाँ। समझ जाते हैं। क्योंकि हमारा मानना है साथियों कि एक तस्वीर कई शब्दों को बयान कर देती है। बताइए। अब इनको अभी फिलहाल तो फिलहाल तो अभी दोस्तों, अभी हम तो बता नहीं पा रहे हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, तो ये तो आज परिचय हुआ। हाँ। पीछे आप मधुबनी पेंटिंग देखिए, हाँ, और फिर अगले वीडियो में हम आपको मैं तो ये हो सकता है कि वीडियो लोड करूं, बनाएंगे तो यही करना इन्हीं को है। अब अच्छा बने तो आप बताइएगा कि अच्छा बना है, बुरा बने तो भी तो बताइएगा भी कि दोस्तों आप बताइएगा, और क्या गलती पेंटिंग जो हम कर रहे हैं उसमें क्या गलती हो रही है वो भी आप बताएंगे, तो हम उस चीज़ को सुधार करेंगे। और पेंटिंग से संबंधित, चूँकि पेंटिंग में कहा जाता है कि ये कभी भी सीखा सिखाया नहीं जाता है, और इसकी कोई अंत नहीं है। क्योंकि कितने भी बड़े से बड़े कलाकार हुए हैं, उनका एक बात अवश्य मानना था कि पेंटिंग तो आपको भले देखने में लगता हो कि एकदम रियल जैसा है, लेकिन रियल तो तब होगा जब, जैसे यदि हम पेड़ पत्ती वगैरह बनाते हैं तो एकदम रियल जैसे महसूस हो कि जैसे प्रकृति में आप देखते हैं ना कि एकदम जैसे छुए तो जैसे पत्ता हिलता हुआ लगे, या हवा का झोंका जब चले तो पेड़ झूमता हुआ दिखे, तो प्रकृति जैसा हो एकदम। तो उतना तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। हम लोग सिर्फ उसमें परसेंटेज की मात्रा कह सकते हैं कि मैं 2% जानता हूँ, 1% जानता हूँ, 10% जानता हूँ। तो प्रकृति को समझना तो बहुत कठिन है, आसान भी है यदि आप सिक्स सेंस आपके अंदर जिंदा रहता है। तो यदि सिक्स अंदर आपके अंदर जगा हुआ है तो साथियों, तो हम लोग छोटे मोटे कलाकार हैं, गलतियां तो हो सकती हैं, हमारी पेंटिंग में हज़ारों ऐब होंगे, तो वो आप कमेंट करके भी बताइएगा, हम लगातार सुधार करते जाएंगे। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। अभी नए नए हमारी ये चैनल है और फर्स्ट ब्लॉग है, तो फिर आपका सहयोग हमें चाहिए ही चाहिए, है ना? हाँ। सहयोग दोस्तों, चाहिए या नहीं हाँ, चाहिए, तो आप बोलिए ना। आप लोग का सहयोग हमारे लिए बहुत हाँ, अच्छा हाथ रहेगा जोड़ के नहीं दोस्तों। मांगे, वो आप जुबान से भी कर सकती हैं। हाँ दोस्तों, हाँ। आप लोग सहयोग करेंगे दोस्तों, जो गलती हम जहाँ हमसे हो रही है उस चीज़ में हम पेंटिंग में। सुधार करेंगे पेंटिंग में, और हम जो यदि कोशिश आप करेंगे हाँ। उससे और अच्छा कर सकें। हाँ, यदि आपको पेंटिंग लाइन से आप नहीं हैं तो आपको पेंटिंग सीखने का मौका मिलेगा, आपको समझने का मौका मिलेगा। दोनों बात है, टू ए कॉन्वर्सेशन। मतलब कि जहाँ हम जानते हैं वहाँ आपके समझ में आएगा, और जहाँ आप जानते हैं आप हमें बताएं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।